नमस्कार। सोने और चांदी की बातें तो बहुत होती हैं, पर क्या किसी ने उस इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया है जो शायद सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है? आज हम बात करेंगे तांबे की, वो लाल धातु जो 2026 में एक बड़े धमाके के लिए तैयार हो रही है। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। पिछले साल कीमती मेटल्स के लिए शानदार था। सोना भागा करीब 77%, चांदी ने तो कमाल ही कर दिया, 169% का रिटर्न। और तांबा वो भी पीछे नहीं था, 63% का जबरदस्त रिटर्न उसने भी दिया। पर असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है ना? सोना चांदी अपनी रैली दिखा चुके, तो क्या अब तांबे की बारी है? क्या ये अगला कमोडिटी सुपरस्टार बनने वाला है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तांबे की हालिया परफॉर्मेंस, फिर 2026 में ग्रोथ क्यों आएगी, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, रिस्क क्या हैं, और आखिर में सोने चांदी के सामने ये कहां खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तांबे की साइलेंट रैली। देखिए, आगे की बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तांबा आज खड़ा कहां है, उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 63%। एमसीएक्स पर पिछले साल तांबे ने इतना तगड़ा रिटर्न दिया है। कीमत देखिए, 794 रुपए प्रति किलो से सीधी छलांग लगाकर 1293 तक पहुंच गई। अभी भी ये करीब 1281 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब एक बहुत ही सॉलिड बेस बन चुका है। हाँ, थोड़ी उठापटक तो रहती है, पर जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, वो क्लियर कट ऊपर की तरफ ही है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। मतलब पास परफॉर्मेंस तो ठीक है, बहुत अच्छी है, पर भविष्य में ऐसा क्या है? वो कौन सी वजह है जो तांबे को सचमुच एक रॉकेट बना सकती है? देखिए, तांबे की डिमांड को ना 4 बहुत बड़े मेगा ट्रेंड्स खींच रहे हैं। पहला है ईवी रेवोल्यूशन, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में ढेर सारा तांबा लगता है। दूसरा, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, जितने भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो बिना तांबे के तो चल ही नहीं सकते। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स हों या विंड टर्बाइन्स, सब तांबे पर ही तो टिके हैं। और चौथा, हमारे अपने देश का इंफ्राबूम। तो हो क्या रहा है? डिमांड तो आसमान छू रही है, लेकिन सप्लाई वो उतनी ही है। और सुनिए, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं, एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। निर्मल बंग जैसी बड़ी फर्म के एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में तांबे पर 25 से 37% तक का रिटर्न मिल सकता है, और ग्लोबल कीमतें $10,000 से $12,000 प्रति टन तक जा सकती हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और रुकिए, अगर सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो जिसे हम बुल केस कहते हैं, तो यही कीमत $15,000 प्रति टन को भी पार कर सकती है। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त पोटेंशियल छिपा है इस मेटल में। तो ठीक है, पोटेंशियल तो बहुत दिख रहा है, पर सवाल ये है कि आम निवेशक इसमें पैसा कैसे लगाए। चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते हैं। पहला है एमसीएक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें रोज के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना है। दूसरा रास्ता है ईटीएफ्स, या फिर सीधे तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदना, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान कॉपर है। और तीसरा, अगर लंबा सोचना है तो एमसीएक्स में एसआईपी भी कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए। तो हर किसी के लिए अपने रिस्क और गोल के हिसाब से एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ अच्छी बातें सुनकर निवेश नहीं किया जाता, रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जरा खतरों की बात भी कर लेते हैं, जिन पर नजर रखनी ही होगी। तो देखिए, 3 बड़े रिस्क हैं। सबसे पहला, चीन। चीन दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर वहां की इकॉनमी स्लो होती है तो डिमांड घटेगी और कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा रिस्क है अमेरिका के टैरिफ। अगर वो कोई टैरिफ लगाता है तो ग्लोबल ट्रेड गड़बड़ा सकता है। और तीसरा, ये तो कमोडिटी मार्केट का नेचर ही है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इन चीजों पर तो लगातार नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो फिर इस रिस्क से बचें कैसे? इसका एक सुनहरा नियम है, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही तांबे या दूसरी कमोडिटीज में डालना चाहिए। बस इससे क्या होगा कि बड़े उतार चढ़ाव से आप बचे रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड रहेगा। चलिए अब आते हैं फाइनल कंपैरिजन पर। हमने तांबे की कहानी समझ ली, अब इसे सोने और चांदी के बगल में रखकर देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो देखिए, पिछले साल रिटर्न के मामले में चांदी बेशक चैंपियन थी, लेकिन जब बात 2026 के अनुमान की आती है तो 25 से 37% के फोरकास्ट के साथ तांबा रेस में सबसे आगे दिख रहा है। और फर्क समझिए, सोने और चांदी को सेफ हेवन डिमांड या इंडस्ट्री चलाती है, पर तांबे को कौन चला रहा है? फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, ईवी और एआई। और यही वो बात है जिसे एक बिल्कुल अलग और बहुत ही पावरफुल ग्रोथ स्टोरी बना देती है। तो घूम फिर के हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये लाल मेटल हमारे ग्रीन फ्यूचर को पावर देगा? सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तांबा अब सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि आने वाले कल की तरक्की का एक जरूरी हिस्सा है। और जो निवेशक इस ट्रेंड को समझ गए, उनके लिए ये उस क्रांति का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है।